Hello, guys. Welcome to Unfiltered Opinions, an initiative by Unacademy. I am Amarjit Singh. I have scored All India Rank 40 in ESC 2020 in Civil Engineering branch. I have also scored All India Rank 177 in GATE 2020 and I have also cleared Coal India exam of 2020. I am here to take few questions that are frequently asked by the aspirants. So let us begin one by one. इज इट वर्थ क्रैकिंग गेट? डेफिनेटली। जैसे इसके नाम पे है गेट, गेट एक गेटवे है जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए ओपन होता है, जिसके थ्रू आप एमटेक कर सकते हैं आईआईटी के लिए। कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी गेट के थ्रू सेलेक्ट भी करते हैं और पीएसयू जॉब्स तो आप सब जानते हैं। सेकंड, कैन एन एवरेज स्टूडेंट क्रैक गेट? डेफिनेटली। मेरे को ही ले लीजिए, मैंने तीन तीन एग्जाम्स क्रैक किए हैं, जबकि खुद मेरी ग्रेजुएशन की परसेंटेज 75% है हार्डली। तो अगर मैं क्रैक कर सकता हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एग्जाम सिमिलर टू गेट? आजकल कुछ पीएसयूज हैं जैसे कोल इंडिया, एचपीसीएल है, जो अपने अलग से फॉर्म निकाल रहे हैं। तो अगर गेट के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उन एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टफेस्ट ब्रांच इन द गेट? ऐसा कोई टफेस्ट ब्रांच तो है नहीं, आपने अपने बीटेक में उस ब्रांच में ग्रेजुएशन किया है, बस आपको उसको फिनिश करना है, फिनिशिंग करनी है और प्रिपेयर करना है। अगर कंपटीशन वाइज देखा जाए तो हाँ, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा अपीयर होते हैं, तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा है, पर टफेस्ट ब्रांच ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई प्रिपेयर फॉर ईएससी एंड गेट टुगेदर? बिल्कुल, मैंने किया और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने गेट एंड ईएससी साथ साथ तैयार भी किया और उसको क्रैक भी किया है। तो अगर इस ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है, गेट बस एप्टीट्यूड के बारे में आ जाता है और ईएससी आपका नॉलेज बेस आ सकता है, तो आप दोनों साथ साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, should I focus on making my engineering basics strong or directly go to the study related gate related study materials? मैं एक सिविल इंजीनियर की भाषा में कहूँ, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो वो बिल्डिंग बना ही नहीं सकते। तो अगर आपको गेट को क्रैक करना है तो आपको हर सब्जेक्ट की एक बेस से नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप हायर डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। आर देयर एनी हैक्स टू क्लियर द गेट? अगर आपको गेट को क्वालिफाई कर भी दिया तो उसके बाद भी कुछ फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि कट ऑफ 20 या 29 जाता है। आईआईटीज में एमटेक करना है तो आपको 80 अबव का टारगेट तो रखना पड़ेगा। हैक करके आप 30-40 तक जा सकते हो, 80 तक नहीं। उसके लिए आपको बेस से ही पढ़ना पड़ेगा। हाउ इज द इंटरव्यू प्रोसेस फॉर पीएसयूज, टेक्निकल और पर्सनैलिटी टेस्ट? मैंने आईयूसीएल, कोल इंडिया और गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंटरव्यू दिए हैं। तो टेक्निकल तो रहता ही है उस इंटरव्यूज में, उसका कोई डाउट नहीं, पर साथ साथ में आपको पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है। काफ़ी काम इंटरव्यू होता है, बिल्कुल बिल्कुल कॉर्डियल होते हैं जो इंटरव्यू पैनल होते हैं, और वो बिल्कुल रिलैक्स करके आपको इंटरव्यू लेते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट इंटरव्यू नहीं होता उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर एनी सेफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट वन शुड एम फॉर? एज सच गेट अथॉरिटी ने तो कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रखे नहीं है, पर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप कितना टाइम देना चाहते हो इस गेट में। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करोगे तो 2 अटेम्प्ट्स इज मोर देन इनफ टू क्रैक गेट। हाउ मच रैंक इज रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन ओल्ड आईआईटीज एंड पीएसयूज? अगर मैं आईआईटीज की बात करूँ तो अंडर 500 रैंक तक भी आपको आईआईटी मिल सकता है, बट पीएसयू के लिए स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको अंडर 100 रैंक तो एम करना ही पड़ेगा, क्योंकि गेट के थ्रू सिविल इंजीनियरिंग में पीएसयूज के वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, तो आपको अंडर 100 का टारगेट तो लेके चलना ही पड़ेगा। हाउ डू आई नो इफ आई एम कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम? देखिए, गेट एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसमें एक एक नंबर से, दो दो नंबर से काफ़ी रैंक का वेरिएशन आता है। तो आप कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सब सब्जेक्ट को बेसिक से पढ़ना है, और प्रिपेयर कैसे हुए हैं वो आपको टेस्ट सीरीज से पता चलेगा। आप जितने टेस्ट लगाएंगे उसके मार्क्स देखेंगे, फिर उससे आपको इम्प्रूव करेंगे, तो हार्डली स्लोली स्लोली आपको कॉन्फिडेंट आएगा और आप फाइनली आपको खुद पता चल जाएगा आप गेट के लिए प्रिपेयर होगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉपुलर पीएसयूज बाय गेट एस्पिरेंट्स? नॉर्मली जो गेट एस्पिरेंट्स है वो ऑयल बेस्ड पीएसयूज के लिए ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जैसे आईयूसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, एचपीसीएल हो गया। इन पीएसयूज के लिए एस्पिरेंट्स ज़्यादा जाते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन थ्रू डिस्टेंस लर्निंग, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू अप्लाई फॉर गेट 2021? अगर गेट 2021 का क्राइटेरिया दिया जाए फाइनल, अब तो उन्होंने थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को भी अप्लाई करने का मौका दिया है। आप बस एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब डिस्टेंस लर्निंग अगर आपकी वो यूनिवर्सिटी वैलिड है तो फिर भी आप क्रॉस चेक के लिए गेट के क्राइटेरिया में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगा। व्हाट विल बी योर टॉप 3 टिप्स टू क्लियर द गेट? फर्स्ट ऑफ ऑल, कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। आप कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते और एक्सपेक्ट करें कि आप रैंक लाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। सेकंड,
रिवाइज, गेट सिर्फ एक बार पढ़ने पे नहीं होगा, आपको बार बार रिवाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेस्ट लगाएं। जितने टेस्ट लगाएंगे उससे आपको एनालाइज करेंगे अपने आप को और इम्प्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्टडी अ लॉट लाइक 10 to 12 hours बट स्टिल नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द एग्जाम, व्हाट शुड आई डू। देखिए इस एग्ज़ाम में 10 से 12 घंटे या जैसे आईएएस के एग्जाम्स में कहा जाता है कि 15 से 20 घंटे, उतना घंटे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 6 घंटे भी आप प्रॉपरली पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो इसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं मेरे हिसाब से। या तो आप प्रॉपरली रिवाइज़ नहीं कर रहे या तो प्रॉपरली टेस्ट नहीं लगा रहे। और टेस्ट लगाने के बाद अगर कभी आंसर्स नहीं आ रहे तो आप उस टेस्ट को एनालाइज़ नहीं कर रहे। अगर आप टेस्ट लगा रहे हो, नंबर कम आ रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है, उसको एनालाइज़ करें, अगले टेस्ट में इंप्रूव करें, स्लोली एंड स्लोली आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा एग्जाम में। व्हाट आर द बेस्ट सर्विसेज यू गेट आफ्टर क्लियरिंग गेट। देखें, गेट को जब आप क्रैक करेंगे तो उसके बाद अच्छी रैंक लाने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले आप आईआईटी में जा सकते हैं एमटेक के लिए, तो वो अपने आप एक प्रेस्टिजियस की बात होती है क्योंकि आईआईटी का टैग लग जाता है आपके नाम के आगे कि आप आईआईटी दिल्ली, मुंबई और रुड़की से इस ब्रांच में, इस स्पेशलिटी में एमटेक कर रहे हैं, तो ये एक प्रेस्टीज की बात है। दूसरी जो खास बात है, आप पीएसयूज में जा सकते हैं, इंडियन ऑयल, आईओसीएल हो गया, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिसमें आपको एक लेविशिंग लाइफ तो मिलेगा, साथ साथ में सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। आपकी सैलरी अच्छी होगी, आपको पर्क्स अच्छे मिलेंगे। तो ये एक और सर्विस है जो आपको गेट क्रैक करने के बाद मिल सकती है। थर्ड, आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हैं। गेट आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टडी करने का मौका देता है, तो ये एक और सर्विस है जो आप गेट के बाद पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इम्पोर्टेंट इज टू हैव अ प्रॉपर शेड्यूल व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर गेट। देखिए, गेट जैसे एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत है। वो आपको एग्ज़ाम से 5-6 महीने पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। एक प्रॉपर प्लान बनाएं, उस प्लान के हिसाब से आपको डेली गोल सेट करें। अगर आपका डेली गोल में आपको अचीव कर पाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ, मैंने ये टॉपिक अचीव कर लिया है, अब ये मेरा प्रिपेयर हो गया, मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है। तो जैसे डेली गोल्स बनाएंगे, प्लान्स बनाएंगे, उस प्लान पे काम करते रहेंगे, टेस्ट देते रहेंगे, तो फाइनली आप गेट को पार कर ही पाएंगे, क्रैक कर ही पाएंगे। ऐसा तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ना ही डिफिकल्ट एग्जाम है इतना। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। इफ यू वांट टू आस्क मोर क्वेश्चंस यू कैन मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। For watching more videos, you can subscribe to the channel and hit the like button. Thank you so much.